अगर आप आर्थिक स्थिति अगर आपकी बहुत कमजोर है और सावन के हर सोमवार महादेव के किन मंत्रों का जाप करते हुए महाभिषेक करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शिवलिंग का आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक करना चाहिए। आप जानते हैं, भगवान शिव ने सोने की लंका रावण को सहजता से ही प्रदान कर दिया था। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अवधर दानी है भगवान शिव। इतना सहजता से कोई देव प्रसन्न होकर के कभी किसी को न दिया है न देगा। अगर दरिद्रता ने आपको दबोच लिया है तो ऐसे में भगवान शिव का शरण, भगवान शिव की सेवा आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग है अपने जीवन को सुखी बनाने का। जूही का फूल शिवलिंग पर आप श्रद्धा के साथ चढ़ाइए। अभिषेक करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि एक बिल्वपत्र के लिए मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। ये मंत्र है। इस मंत्र को कहते हुए बिल्वपत्र आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाइए। कहा जाता है कि जो लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजन के समय बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षरण हो जाता है और पुण्य उदय होता है, संपूर्ण रूप से भाग्योदय होता है। अंत में उन्हें शिवलोकम आपनोति, भगवान शिव के लोक की प्राप्ति भी होती है। चांदी के बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से भी धन लाभ होता है। यदि चांदी का अर्घा बना हुआ है और उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग को आपने रखा है या स्फटिक का श्रीयंत्र शिवलिंग आपने रखा है, तो निश्चित मानिए कि यदि चांदी का अर्घा है और आपने उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है तो आपकी सारी मनोकामना भगवान शिव उसके पूजन मात्र से करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान शिव के बारे में ही कहा गया है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव अपने लिए कुछ नहीं बल्कि समाज के देने के लिए, समाज को उन्होंने अमृत बंटवा दिया, लेकिन अपने हक में उन्होंने विष को, जहर को स्वीकार किया। ऐसे में यदि भगवान शिव की आप आराधना करते हैं, भगवान शिव की आप उपासना करते हैं, तो आपके प्रारब्ध, जो अनुचित प्रारब्ध हैं, वो नष्ट होंगे और सौभाग्य का उदय होगा। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़ गई हैं, कंचन। कंचन जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कंचन जी। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1970, 1 जुलाई जी। दोपहर के 1:45 बजे जी। पंडित जी, मैं 3 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बहुत ज्यादा, मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई और किराए पे रहती हूँ। क्या मुझे अपना घर का योग है कि नहीं है? और बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा। कंचन जी, आपको अपने घर का योग है। निश्चित रूप से आपको अपना घर मिलकर रहेगा, लेकिन रक्त संबंधी आपको बीमारी है। नसों का खिंचाव आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, स्नायु तंत्रों का खिंचाव है, जिसके कारण आप हर समय बीमार बनी रहती हैं। आपको चाहिए कि आप चने की दाल बृहस्पतिवार को गुड़ के साथ गाय को खिलाएं, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और बुधवार को हरी चूड़ियां और हरे कपड़े एक बार आप किन्नर को दान दें, तो आपके घर के निर्माण में आपको मदद मिलेगी। आपका घर सन 2015 के अंत और 16 के प्रारंभ में हो जाएगा। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेंगलुरु से आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आकाश जी। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1987 जी। 1:20 AM और जन्म स्थान है शेखपुरा, बिहार जी। पंडित जी, मुझे अपने जॉब के बारे में पूछना था कि पंडित जी मेरे कुंडली में जॉब का योग है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मुझे जॉब लगा नहीं है। पंडित जी, नौकरी का बहुत सुंदर योग है आकाश, बिल्कुल मन को छोटा मत करो। बहुत अच्छी नौकरी का योग है बेटा, लेकिन अभी आपको नौकरी लगने में नवंबर तक का समय लग सकता है। बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और आप खुशहाल महसूस करेंगे अपने करियर से। आप बिल्कुल चिंता न करें। एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहता हूँ। एक सोने का छल्ला बनवा करके बृहस्पतिवार को
आप अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए। अगर बृहस्पतिवार का दिन और पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन ये छल्ला आप सुनार के यहाँ बनवा करके और धारण करें तो निश्चित रूप से आपका संपूर्ण रूप से भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के हर सोमवार किस मंत्र से करें महादेव का अभिषेक, बताएंगे पंडित जी बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज सावन के पहले सोमवार तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है, इनका भाग्य साथ देगा और जहां थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे आज वहां इन्हें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य से बहुत ही ज्यादा आज आप निश्चिंत रहेंगे। धन की वृद्धि होगी, आज अचानक आपको धन प्राप्ति होगी जिससे आपका आर्थिक संतुलन मजबूत होगा। और आज यदि आप तुला राशि के जातक हैं और आपके पिता आपसे दूर हैं तो आज आपको पिता का सानिध्य भी प्राप्त होगा और पिता का सुख भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग के सामने बैठकर कौन से शिव मंत्र का जाप करना जरूरी है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के गायत्री मंत्र का जप शिवलिंग के सामने बैठ करके करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री मंत्र है। रुद्राक्ष की माला पर अगर 108 बार शिव गायत्री मंत्र का नित्य जप कर लिया जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ हर समय आपके चरणों के नीचे होंगे। जहां जब जैसे भी आप जिस विषय का चिंतन करेंगे भगवान शिव वो सारी मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। तो इस वक्त एक स्पेशल कॉलर दिल्ली से दिनेश के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने अपनी कॉल रिकॉर्ड करवाई थी, अपनी समस्या बताई थी। क्या है उनकी समस्या, जानते हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम दिनेश सोनी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1971। समय है सुबह 5:30 बजे और मेरा प्रश्न यह है कि मेरे घर में हम लोगों के बीच में कुछ उथल पुथल चलती रहती है, उसका कोई समाधान बता दीजिए। और मेरे काम धंधे के बारे में। देखिए, आपके कुटुंब भाव में चंद्रमा के साथ केतु की स्थिति है। चंद्रमा के साथ कुटुंब भाव में यदि केतु की स्थिति हो और खास करके कुटुंब भावेश अर्थात मंगल अपने नैसर्गिक शत्रु बुध के साथ हो तो इसका मतलब कि परिवार के सभी लोग समझदार और बुद्धिमान हैं, लेकिन ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा काट छाट करते हैं और विचारों से सहमति नहीं होती है। आप सावन महीने में गाय के दूध से रुद्राभिषेक अपने घर में करवाइए शिवलिंग पर और परिवार के सभी लोग बैठ करके एक साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और हवन करें नवग्रह के मंत्रों से और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से हवन करें। ऐसा हर सावन में करें तो निश्चित रूप से आपके परिवार का वातावरण बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा और आदर्श वातावरण होगा। चलिए अब बारी आती है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, कुछ भविष्य की आशंका सताएगी, कुछ भविष्य की चिंताएं आज आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकेंगी। रोजगार में तो आप लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और भाग्य भी आपका साथ देगा। कारोबार के क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवीलाल हैं जयपुर से। देवीलाल जी पूछिए आपका क्या सवाल है। देवीलाल जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक और कॉलर हमारे साथ अंजू हैं दिल्ली से। अंजू जी आपकी क्या समस्या है? हेलो। हाँ पंडित जी राम राम। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैंने अपने बच्चे के लिए बात की थी, मयंक नाम है उसका, तो 16 जनवरी 1998 को हुआ है 12:45 पर जी रात में। तो पढ़ाई नहीं शुरू हो पा रही पंडित जी उसकी। देखो अंजू, मयंक के पढ़ाई के लिए जहाँ तुमने प्रश्न किया है तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है, वो पढ़ाई करे। इसके लिए आपको चाहिए कि एक बेल की जड़ रविवार को खोद करके
और उसे पिंक कलर कपड़े में बांध करके उसके दाहिनी बाह पर आप बांध दो रविवार को सुबह। और मोरपंख के छोटे छोटे टुकड़े उसके किताबों में आप रख दीजिए। निश्चित रूप से ऐसा यदि आप करती हैं तो पढ़ाई के प्रति उसका झुकाव और अधिक हो जाएगा। और अब धनु राशि वाले जातकों का खत्म करते हैं इंतजार और पंडित जी से जानते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निश्चित रूप से विवाह के कार्य में आज धनु राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। विवाह का कार्य बिना गतिरोध के संपन्न होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। विदेश से लाभ भी प्राप्त करेंगे। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें जय मां विंध्यवासिनी। कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर कौन से शिव मंत्र का जाप करना जरूरी है जिससे कि आपको कानूनी पचड़ों से मिले मुक्ति, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कानूनी मामलों में जीत के लिए शिवलिंग के सामने बैठ करके रुद्राष्टक या लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यह मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है, इसका भी पाठ आप शिवलिंग के सामने बैठ करके कर सकते हैं। और लहसुनिया से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से शत्रुओं का शमन होता है। और अब बात कर लेते हैं आज आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं कानपुर के रहने वाले ब्रिज किशोर अग्रवाल। क्या कहते हैं इनकी कुंडली, इनके भविष्य के बारे में आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। ब्रिज किशोर अग्रवाल का जन्म 20 जनवरी 1947 को 3:30 रात्रि में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ब्रिज किशोर जी की जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न है और गुरु शुक्र केतु के साथ लग्न में विराजमान है। इनका जन्म लग्न शरीर भाव का स्वामी मंगल तीसरे स्थान में उच्च का होकर के मकर राशि में बैठा हुआ है। सूर्य बुध की युति के साथ बैठा हुआ है और भाग्येश चंद्रमा द्वितीय भाव में धनु राशि में विराजमान है। बृहस्पति स्वयं पंचम में सो करके लग्न में है। तो निश्चित रूप से ब्रज किशोर जी का जो जन्म हुआ है वो अच्छे नक्षत्र और अच्छे समय में हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में तमाम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है और सफल जीवन जिया है इन्होंने। लेकिन इस समय इनकी जन्म कुंडली में गुरु में शनि का अंतर चल रहा है। गुरु और शनि दोनों ग्रहों को देखा जाए तो परस्पर पंचम नवम की स्थिति है। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति इन्हें सावधान होने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति यदि सावधान होंगे तो निश्चित रूप से इनका जीवन सफल रहेगा। बाकी इन्हें हर प्रकार के सुख संसाधन की प्राप्ति होगी। लेकिन शनि भाग्य स्थान में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से सूर्य मंगल बुध को देख रहा है, जो जीवन में थोड़े से संघर्ष को भी जन्म देता है। ब्रिज किशोर जी इस वक्त खुद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ब्रिज किशोर जी, पंडित जी से अगर आप और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, मेरा मकान कब तक बनेगा? देखिए, मकान के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि 9 नवंबर 2014 के पहले आपके मकान के कार्य में सफलता मिल जाएगी। 9 नवंबर 2014 के पहले यदि आप चाहते हैं तो आपका मकान निश्चित रूप से बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि बतासा शुक्रवार के दिन आप गाय को खिलाएं। 5 शुक्रवार आप गाय को बतासा खिलाएंगे तो आपके मकान की प्रक्रिया का निर्माण आपके मस्तिष्क में हो जाएगा। जब आपके मन में पूरा निर्माण हो जाएगा तो मकान बनना भी शुरू हो जाएगा। आइए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कारोबार में आपको घाटा हो रहा है, सेहत अच्छी नहीं रहती, तो किन मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार में वृद्धि के लिए सावन के महीने में कार्य क्षेत्र में पारद शिवलिंग की स्थापना करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। कई कार्यक्रमों में आपको बताता हूँ कि पारद शिवलिंग कलयुग में साक्षात सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा यंत्र है जिसे आप अगर ये कहें कि यह साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दही का भी शिवलिंग बनाया जाता है, आप जानते हैं। दही के पानी को निचोड़ करके और उसे शिवलिंग और अर्घा के रूप में बना करके यदि उसकी पूजा सावन में की जाए
तो कारोबार में उन्नति होती है। अच्छी सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी में भांग को घोल करके, और यदि श्रृंगी अर्थात जो गाय के सींग के आकार का यंत्र होता है उसको श्रृंगी कहते हैं, श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के 10,000 जप रुद्राक्ष की माला पर करने से हर प्रकार के अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर कनेर का सफेद फूल चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। और मिश्री से बना हुआ जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने से रोगों का शमन होता है, रोग समाप्त होते हैं, जीवन सुखी होता है। तो आपने जाना किस तरीके से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन के बारे में जानते हैं, कैसा रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। आज मकर राशि के जातक उच्च पदस्थ लोगों के संपर्क में रहेंगे और सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें आज अच्छी सफलता मिलेगी और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आपके मामा को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातकों के आज के भविष्य फल के बारे में जानने की। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज के दिन आपको वाहन का भी योग बन रहा है। अगर आपने योजना बनाई है तो आज वाहन खरीदने के लिए आपके लिए सही समय है। भाग्योदय में आपके थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन आपका कोई काम रुकेगा नहीं। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आज राहु का उपाय करें, अर्थात यदि हो सके तो दुर्वा घास घी में मिला करके ओम रांग रावे स्वाहा करते हुए 108 बार हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कारोबार व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सहायक और अधीनस्थ लोगों से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके विपरीत परिस्थितियों में आपके होने के बावजूद भी आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। यात्रा यदि आप आज करेंगे तो इससे आपको आर्थिक क्षति हो सकती है। आज के दिन अगर हो सके तो यात्रा रोक दें। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी अपना नाम बताइए और बताइए क्या सवाल है आपका। मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के काम के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1961, रात के 9:05 रोपड़। उनका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का और काम बिल्कुल भी नहीं चलता और लोग पैसा खा जाते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और हमारा घर कब बनेगा। देखिए, अभी तो उनके काम की स्थिति इसलिए नहीं ठीक चल रही है कि उनके भाग्य स्थान में शनि और राहु की युति है। भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और पिछले 2-2.5 वर्षों से कोई खास सफलता इन्हें नहीं मिल पा रही है। इनको चाहिए कि तवा, चिमटा, अंगीठी, लोहे की कड़ाही, कंबल, चाकू और तेल शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करें और उड़द से बनी हुई पकवान और काले तिल से बनी हुई मिठाई मजदूरों को खिलाएं तो निश्चित रूप से ऐसा करने पर इनका भाग्योदय होगा। आज कालचक्र में आपने जाना कि सावन के पहले सोमवार के दिन किस तरीके से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और सावन के हर सोमवार को आप क्या कुछ अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव को। आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही।